नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि ये संकट का पहाड़ भारत से चला जाए और मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय। तो चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर आपको बताएंगे दोस्तों कि 15 से 20 लाख लोगों को रोजगार देगी यूपी सरकार। जी हाँ दोस्तों, योगी सरकार का बड़ा बयान आया है। बताएंगे आपको कैसे आप रोजगार के हकदार बन सकते हैं दोस्तों, बताएंगे विस्तार से। उससे आगे बताएंगे जहां पर कोरोना पर किसका दावा है सच। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएंगे कि ट्रंप को झुटलाकर बोला WHO ने कि चीनी लैब से नहीं आया है वायरस बल्कि यहां से आया है। बताए दोस्तों कहां से आया है, आपको विस्तार से बताएंगे। उससे आगे बताएंगे जहां पर आने वाले दिनों में LPG पर नहीं मिलेगी सब्सिडी। जी हाँ दोस्तों, ये थोड़ी अटपटी खबर है, बताएंगे आपको ये भी खबर। उससे आगे बताएंगे जहां पर बिहार, यूपी और झारखंड जाने वाले प्रवासी मजदूर और छात्र ध्यान दें, श्रमिक स्पेशल ट्रेन से जाना है तो उससे पहले जरूर जान लीजिएगा ये खबर। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे ये खबर विस्तार से आप लोगों के लिए। उससे आगे बताएंगे जहां पर कोरोना पर कहा सीएम योगी ने कि जिन जमातियों ने बीमारी छुपाई उन पर एक्शन लेंगे। बताएंगे दोस्तों ये पूरी खबर आपको। साथ ही दोस्तों गरीब कल्याण योजना के तहत हम बड़ी खबर लेके आए, आपको बताएंगे कैसे लाभ पा सकते हैं आप, कैसे आपको अनाज मिल सकता है दोस्तों। और जनधन खाते में अगली दूसरी किस्त 500 रुपए की कब आएगी दोस्तों, बताएंगे आपको। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। साथ ही इस वीडियो को भी भाई बंधु और व्हाट्सएप फेसबुक पे शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि 15 से 20 लाख लोगों को रोजगार देगी यूपी सरकार। टीम 11 की बैठक में सीएम योगी ने दिए ये अहम आदेश। बता दें दोस्तों आपको कि उत्तर प्रदेश सरकार की आज टीम 11 की बैठक हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने उनकी टीम 11 की बैठक में निर्देश दिया गया है कि भारत सरकार की एडवाइजरी के अनुरूप सभी गतिविधियां संचालित की जाएं। इसके तहत औद्योगिक गतिविधियां सभी सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक गतिविधियों को भी संचालित करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने यह भी कहा है कि लॉकडाउन में संभावनाओं को तलाशना जरूरी है और इसके लिए लॉकडाउन के बाद प्रदेश में निवेश को एक नया आयाम देने के लिए कार्य योजना तैयार की जाए। इसमें 15 से 20 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए वृहद कार्य योजना तैयार करने का आदेश भी दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा काल में कोरोना के खिलाफ जंग में निर्णायक विजय प्राप्त करने के लिए संक्रमण की हर एक चेन को तोड़ना जरूरी है। तो दोस्तों इससे जुड़ी जो भी खबरें आएगी आपको हम कार्य योजना से आपको जरूर बताएंगे। तो चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि कोरोना पर किसका दावा है सच। ट्रंप को झुटलाकर बोला WHO ने कि चीनी लैब से नहीं आया वायरस बल्कि आपको बता दें दोस्तों कोरोना को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि चीन स्थित वुहान शहर के लैब से ही कोरोना वायरस आया है, जबकि फिलहाल दुनिया भर में यही बात फैल रही है कि चीन के वुहान से ही कोरोना वायरस आया है। मगर डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे के बिल्कुल विपरीत विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के डॉक्टर का मानना है कि कोरोना वायरस प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर सही है, डोनाल्ड ट्रंप का दावा यहाँ पर सही है या WHO का दावा? जी हाँ दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर आने वाले दिनों में आपको बता दे दोस्तों कि LPG पर नहीं मिलेगी सब्सिडी। जाने इसके पीछे की वजह क्या है, आपको बता दे दोस्तों कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट का फायदा भले ही आम उपभोक्ता को न मिला पर सरकार को मिला है। तेल की कीमतों में कमी ने सरकार को लाभार्थियों के खातों में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देने से बचाया है। मई से सरकार डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट योजना के तहत सभी महानगरों में घरेलू LPG ग्राहकों के खातों में सब्सिडी का भुगतान नहीं करेगी, जबकि सब्सिडी केवल परिवहन की बढ़ी हुई लागत वाले अन्य शहरों में 2 से 5 रुपए तक सीमित होगी और 8 करोड़ उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए लगभग 20 रुपए प्रति सिलेंडर होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सभी उपभोक्ताओं को 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर का भुगतान बाजार मूल्य के बराबर करना होगा। बता दें सरकार सब्सिडी को सीधे पात्र उपभोक्ताओं के खाते में स्थानांतरित करती है। बाजार और रसोई गैस के रियायती मूल्य के बीच के अंतर को सरकार सब्सिडी के रूप में देती है। तो दोस्तों अब ये पैसा सब्सिडी के रूप में ना मिलकर आपको अन्य योजना के थ्रू आपके अकाउंट में आएगी। दोस्तों अगर आप इससे खुश हैं दोस्तों या ना खुश हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा कि ये बदलाव सही दिशा में किया जा रहा है या फिर जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। आपकी जो
जो भी राय हो दोस्तों जरूर दीजिएगा। चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि जो लोग बिहार, यूपी और झारखंड जाने वाले प्रवासी मजदूर या छात्र हैं, उनको श्रमिक स्पेशल ट्रेन से अगर जाना है तो उनके लिए बड़ी खबर है दोस्तों। आपको बता दें कि लॉकडाउन के कारण देश के अलग अलग हिस्सों में प्रवासी मजदूर, छात्र और पर्यटक जिस तरह से फंसे हुए हैं, लॉकडाउन में सबसे बुरी हालत प्रवासी मजदूरों की है, जिनके पास रहने और खाने को का कोई ठिकाना नहीं है। कोरोना संकट के इस घड़ी में प्रवासी मजदूरों और छात्रों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाकर केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्यों के अनुरोध के बाद केंद्र सरकार ने शुक्रवार से अलग अलग राज्यों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति दी थी। इस तरह से अब यूपी, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों के प्रवासी मजदूर ट्रेन के माध्यम से अपने घरों को जा सकेंगे, मगर इसके लिए उन्हें कुछ जरूरी जानकारी रखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप लोगों का लिस्ट में नाम होगा दोस्तों, तभी आप लोग यात्रा कर पाएंगे। दरअसल ट्रेन में सफर करने से पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, यानी प्रवासियों के लिए चलने वाली स्पेशल ट्रेन में सफर करने वाले लोगों की एक लिस्ट तैयार की जाएगी और इसी के अनुसार इसमें लोग सफर कर पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें दोस्तों कि जांच के बाद ही आपकी घर वापसी होगी। यात्री को भोजन या टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है। ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना पड़ेगा। 5 ट्रेन का कार्यक्रम है दोस्तों। रेलवे की यात्री सेवा 17 मई तक निलंबित है। आपको ये बता दें, अगर जो लोग प्रवासी के अलग कोई ऐसे लोग हैं जो जाना चाहते हैं, उनके लिए सेवा बाधित है। टिकट खरीद कर नहीं कर पाएंगे यात्रा। तो दोस्तों ये सिर्फ प्रवासी मजदूरों और छात्रों के लिए। तो दोस्तों आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो प्रवासी मजदूर या छात्र हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कोरोना पर बोले सीएम योगी, जिन जमातियों ने बीमारी छुपाई उन पर लूंगा कड़ा एक्शन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सीएम योगी ने कहा कि तबलीगी जमात के लोगों ने संक्रमण के मामले छिपाए, जिसकी वजह से ये तेजी से फैला। सीएम योगी ने ये भी कहा कि तबलीगी जमात का काम आश्चर्यचकित करने वाला था। बीमारी होना कोई अपराध नहीं, लेकिन उसे छुपाने का काम किया गया है। किसी को बीमारी हो गई कोई बात नहीं, उसका इलाज किया जाएगा, लेकिन आप इसे छिपाकर उससे संक्रमण फैलाने का काम करें तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे यह कहते हुए संकोच नहीं है कि तबलीगी के इस रवैये के कारण संक्रमण तेजी से फैला। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मानते हैं कि मोदी सरकार ने बिल्कुल सही बात और कही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा दोस्तों। और साथ ही चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत राशन की पर्याप्त व्यवस्था है। यहाँ जाने कैसी है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत केंद्र सरकार लॉकडाउन में परिवारों को लगातार राशन दे रही है। इसी बीच केंद्र सरकार ने अगले 3 महीनों के लिए भी गरीब परिवारों को मुफ्त राशन मुहैया कराने का खाका तैयार कर लिया है। हम बता रहे हैं कि क्या है सरकार की तैयारी। बता दें दोस्तों आपको कि केंद्र की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। गरीब परिवार को अनाज मुहैया कराने के लिए अगले 3 महीने में 104.4 लाख टन चावल की जरूरत पड़ेगी। केंद्र सरकार ने अब तक 56.7 लाख टन चावल का उठाव विभिन्न राज्यों के लिए कर दिया गया है। इसी तरह आगामी 3 महीने में कुल 15,60,000 टन गेहूं की आवश्यकता होगी। सरकार ने अभी तक 7,70,000 टन गेहूं का उठाव विभिन्न राज्यों के लिए कर दिया है। इसके अलावा अभी तक 1,90,857 टन दाल राज्यों को भेजा जा चुका है। तो दोस्तों योगी सरकार बड़ी कदम उठा रही है गरीब लोगों के लिए। दोस्तों अगर आप मानते हैं कि मोदी लोगों के हित में कार्य कर रहे हैं दोस्तों, और मोदी जैसा कोई नहीं हो सकता है, तो कमेंट सेक्शन में आप उनके बारे में 2 लाइनें जरूर लिख दीजिएगा। चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि जनधन खाते में 500 रुपए की दूसरी किस्त इस दिन आएगी। दोस्तों पैसा निकालने का ये होगा नियम। बता दें आपको कि जनधन योजना के महिला लाभार्थियों की 500 रुपए प्रति महीना की दूसरी किस्त 4 मई से उनके खाते में आनी शुरू होगी। बैंक अपने खाता धारकों को SMS के जरिए इसकी सूचना भी दे रही है। लाभार्थियों राशि की निकासी के लिए पड़ोसी ATM का रुपए कार्ड बैंक मित्र CSP के साथ इस्तेमाल करें, जिससे ब्रांचों पर ज्यादा भीड़ न जमा हो। इस बात का भी ध्यान रखें कि दूसरे बैंक के ATM से पैसे निकालने के लिए वर्तमान में भारत सरकार के निर्देशों के मुताबिक कोई चार्ज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका अन्य बैंक का ATM है और आप ATM किसी अन्य बैंक के उसमें जा रहे हैं तो दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप बिना किसी सर्विस चार्ज के दोस्तों निकाल सकते हैं मुफ्त में पैसा। आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका जनधन अकाउंट है दोस्तों, वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही जिनका नहीं है वो भी जरूर बताइएगा दोस्तों। चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि रेड जोन वाले जिलों में भी खुलेंगी शराब की दुकानें। केवल कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध होगी। आपको बता दें दोस्तों कि केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को और अधिक फैलने से रोकने के लिए 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है, जिसके साथ ही अब रेड जोन में भी शराब बिक्री की अनुमति दे दी गई है। केवल कंटेनमेंट जोन में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। गृह मंत्रालय
मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट किया कि शराब की बिक्री जो ग्रीन जोन, ऑरेंज और रेड जोन में स्थित उन सभी दुकानों में हो सकती है जो किसी मॉल या बाजार में नहीं है। शराब की दुकानों में ग्राहकों का सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। लोगों को कम से कम 2 गज की दूरी रखनी होगी। दुकान में एक बार में 5 से ज्यादा अधिक ग्राहक नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन सारे रूल को फॉलो करेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों कि हम मोदी जी के बातों का दिल से पालन करेंगे। और दोस्तों, आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो शराब, गुटखा, पान का को नहीं खाते पीते हैं, बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि मंत्रियों और विधायकों के खर्चों में कटौती करेगी योगी सरकार, जिसके लिए लिए गए हैं अहम फैसले। जी हां दोस्तों, आपको बता दें प्रदेश की योगी सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण से हर स्तर पर निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके मद्देनजर रोजाना नए फैसले लिए जा रहे हैं। योगी सरकार ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए अपना खजाना पूरी तरह से खोल दिया है। योगी सरकार मंत्री और विधायकों के खर्चे में कटौती करने के बाद सरकारी अफसरों की यात्राओं पर भी लगाम लगाएगी, जिससे कि खजाने को खाली होने से बचाया जा सके। तो दोस्तों, आप देखा आपने, योगी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। तो दोस्तों, आप लोग क्या मानते हैं कि योगी सरकार दिल से आप लोगों के लिए इस खतरे से लड़ रही है दोस्तों? तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि अटकलों को झूठा साबित कर लौट आया तानाशाह किम जोंग। जी हां दोस्तों, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि किम जोंग जिंदा है या नहीं, आपको बता दे दोस्तों कि इन सभी सवालों से पर्दा उठ गया है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को लेकर अभी अटकलों पर उस वक्त विराम लग गया जब करीब 20 दिन बाद वो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में पहली बार दिखाई दिए। 3 सप्ताह के बाद उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन शुक्रवार को सार्वजनिक रूप से अपनी बहन और अन्य अधिकारियों के साथ नजर आए। तो दोस्तों, आप लोग फेक न्यूज पे मत जाइएगा। आपको ये सटीक और बिल्कुल बेहतर न्यूज बता रहे हैं दोस्तों आपको कि किम जोंग बिल्कुल स्वस्थ हैं। चलते और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सक्षम युवा योजना के तहत हरियाणा में बेरोजगारी को दिया जा रहा है भत्ता। जी हां दोस्तों, बता दें आपको कि हरियाणा सरकार की बेरोजगारी युवाओं को सक्षम बनाने के लिए चलाई जा रही सक्षम युवा योजना के तहत कुल 1,41,770 पात्र सक्षम युवाओं को प्रति माह लगभग 21,55,74,900 रुपए बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिया जा रहा है। जी हां दोस्तों, अगर आप भी इस योजना का लाभ पाना चाहते हैं दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइएगा। हम आपकी अगले न्यूज में इसके बारे में जानकारी में पूरे विस्तार से जानकारी लेके आएंगे दोस्तों। चलते और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के नासिक से लखनऊ के लिए ट्रेन हुई रवाना। 839 प्रवासी मजदूरों की हो रही है घर वापसी। तो दोस्तों, आप इस केंद्र सरकार के ट्रेन चलाने के नियम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार ने बिल्कुल सही निर्णय लिया है ट्रेन चलाकर? तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? जरा भी अच्छी लगी हो दोस्तों, अभी इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।